सभी को नमस्कार। मेरा नाम हरकेश मीना है। मैं भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय नई दिल्ली में निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा वजन 96 केजी था और मेरी लंबाई 170 सेंटीमीटर है। वजन ज़्यादा होने की वजह से कई तरह की शारीरिक परेशानियाँ जैसे कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सांस फूलना, कोलेस्ट्रॉल का बड़ा होना आदि। वजन कम करने के बहुत प्रयास किए, जैसे जिम जाना, मॉर्निंग वॉक, आयुर्वेदिक मसाज, बॉडी केयर ज्वाइन किया, BLCC, परंतु मुझे कोई सफलता नहीं मिली। बढ़ा हुआ वजन होने की वजह से और क्रोध आना, गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पर भड़क जाना, ये सारी बीमारियां भी एक तरह से मेरे अंदर थी। एक रोज़ ऑफिस में मेरे ही सहयोगी से देश योग का लिंक मिला, जिस पर सात्विक आहार की चर्चा की रिकॉर्डिंग मैंने सुनी और बिना विलंब किए मैंने देश योग को से जुड़ने का निश्चय किया। मैं देश योग से 12 अगस्त 2019 को जुड़ा। उस समय मेरा वजन 96 केजी था। देश योग ने मेरे जीवन में वो कर दिखाया जो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। आज मेरा वजन 74 केजी है। ये 22 किलो वजन शुरुआती 3 महीने की जर्नी में कम हुआ, उसके बाद स्टेबल हो गया है और ऊपर बताई गई शारीरिक परेशानियों से छुटकारा लगभग मिल गया है या अंकुश लगाने में कामयाबी मिली है और आगे भी कोशिश जारी है। आज लगभग 8 महीने की यात्रा हो गई है। मैं लेवल 5 का छात्र हूँ। अब मैं आप सभी को देश योग की यात्रा का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जो लाभ मैंने उठाए हैं आप भी उठा सकते हैं। यह एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूर्णतः निःशुल्क है। इससे आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से जुड़ सकते हैं। इस जर्नी को 5 भागों में रखा गया है। पहला भाग सात्विक आहार पर चर्चा, दूसरा भाग सात्विक आहार जैसे कैसे लेना है, इसका पूर्ण अभ्यास जिससे अपनी बॉडी को पूर्ण रूप से डिटॉक्सिफाई करने में मदद मिलती है। तीसरा भाग सात्विक विचारों पर बहुत सरल तरीके से चर्चा, जिसके अंतर्गत अपने अहंकार से बाहर निकलना, अपनी ईगो पर काबू पाना, अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव करना और हम जो डिपेंडेंट हैप्पीनेस की ओर भाग रहे हैं उससे छुटकारा पाकर इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस में जीना, अपनी गलती को स्वीकार करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई जो बहुत हितकारी साबित हो रही है। चौथा भाग जिसमें योग, ध्यान, प्राणायाम का अभ्यास, गुप्त क्रियाएं जैसे जल नेति, नयन नेति, रवण नेति, दंड धोती, जलवस्ती इत्यादि बड़े सरल तरीके से सिखाया और इन्हें करने के बाद अद्भुत अनुभव महसूस हो रहा है। पांचवा भाग सात्विक संस्कार का है, जिसके अंतर्गत कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसे अद्भुत विषयों पर चर्चा होती है और हमें एक सुनहरा अवसर मिल रहा है जिससे अपने
सात्विक संसार को अपने जीवन में ढाल सकें। इन सब के अलावा गुरुकुल जो बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, इन क्लासेज में अपने फील्ड के एक्सपर्ट अपने अनुभव शेयर करते हैं और बच्चों के सवालों के जवाब देते हैं जो उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा में नहीं मिलते। बच्चे इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। पेरेंट्स और चिल्ड्रंस की क्लासेज जिसमें पेरेंट्स को यह बताया जाता है कि बच्चों का झुकाव फास्ट फूड, जंक फूड से हटाकर उन्हीं की पसंद के अनुसार घर में ही बनाकर दिया जा सकता है, जैसे सात्विक पिज़्ज़ा, सात्विक बर्गर, सात्विक नूडल्स, सात्विक खीर, सात्विक शेक एंड ड्रिंक्स। यह देश योग और सुभाष जी ने अपने आप में एक अनूठी पहल या प्रयास किया है। सभी सदस्य इस कार्य को बड़ी गंभीरता से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि यह प्रयास अपने बच्चों में शुद्ध आहार, विचार, व्यवहार एवं सात्विक संस्कार जैसे बीज डालने में कामयाब होगा। देश योग ने एक और प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है सात्विक टी प्रोजेक्ट की शुरुआत देश योग की ओर से हुई है। उसका लाभ सभी देश योगी उठा रहे हैं जो अपने शरीर को निरोगी बनाने में पूर्णतः मददगार साबित हुआ है। और वैसे भी आजकल कोरोना से लड़ने के लिए अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें सात्विक टी एक रामबाण की तरह काम कर रहा है। देश योग की मुहिम में स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में देश योग ने किचन वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी भी शेयर कर रहा है, जो घर को स्वच्छ रखने में तथा किचन वेस्ट को किस तरीके से सदुपयोग में लाया जा सके, ये सीखने को मिल रहा है। देश योग के सदस्य ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी जो रखते हैं वो सभी देश योगियों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो इस जीवन शैली को जीने में मददगार साबित हो रही है। एक्यूप्रेशर जैसे क्लासें भी हुई जो सभी के लिए हितकारी साबित हुई हैं और उन्हें विवेक क्रिया का हिस्सा भी बनाया गया है। अर्थात इस देश योग की अपनी यात्रा को शब्दों में सजोने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं सुभाष जी और उसकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करूँ, और जितना धन्यवाद करूँ वो उतना ही कम होगा। अंत में मैं इस देश योग की यात्रा को यदि कुछ शब्दों में समराइज करूं तो ये कह सकते हैं कि मेरी कायाकल्प हो गया है, पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आचारों में आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार और दूसरों को समझने में और अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है। इसी से मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी इस देश योग का लाभ उठाएं, और मैं अंत में सुभाष जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद।